दोस्तों 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड या कांग्रेस कह लीजिए, मतलब सिर्फ कमर नहीं कस रही है, वॉर मोड पर इस चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही है। कोई भी रिस्क पार्टियां नहीं लेना चाहती हैं कि एक भी सीट पर उसका असर पड़ सके। और इसके लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने जो धुरंधर हैं, जो बड़े बड़े उनके नेता हैं, उनको इस बार मैदान में उतारने जा रही है। अब आपको तो लगेगा कि जितने भी विधायक प्रत्याशी होते हैं वो तो खुद में धुरंधर होते हैं धुरंधर, लेकिन कुछ ऐसे एमएलसी जो बड़े चेहरे हैं, राज्य स्तरीय चेहरे हैं, उनको उतारा जा सकता है। बीजेपी तो इस बार दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो भी सांसद हैं, उनको पटना भेज रही है कि जाइए और अपने क्षेत्र में आप तैयारी में रहिए। राज्यसभा के सांसद हैं, उनको भेज रही है बिहार। तो इस तरह से कई बड़े चेहरे इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। अगर बीजेपी की दोस्तों हम बात कर ही रहे हैं, तो बीजेपी से कौन कौन वो चेहरे हो सकते हैं, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, इन पार्टियों से वो एमएलसी का चेहरा कौन सा है, एमएलसी मतलब विधान परिषद से वो कौन कौन से सदस्य हैं, इस वक्त सदस्य हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं जो एमएलसी हैं, कभी चुनाव ही नहीं लड़े, लेकिन इस बार पार्टी का ऑर्डर है कि आपको चुनाव लड़ना है और उसके लिए आप तैयारी में रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी चल भी रही है। तो दोस्तों पहले हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं, या यूं कहें कि केंद्र नेतृत्व की बात करते हैं। जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली से कौन कौन पटना आ रहा है, किसकी तैयारी चल रही है, कौन कौन से सीट से चल रही है। देखिए पहले आपको बताते हैं पूर्व मंत्री जो इस बार चुनाव लोकसभा का हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा आरा का जो पूर्व सांसद थे आरके सिंह, तो आरके सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एकदम कमर कस लेने के लिए कहा है। दिल्ली में इसकी चर्चा है, पटना छोड़िए, दिल्ली से अगर लोगों से आप बात कीजिए, दिल्ली के पत्रकार बता रहे हैं कि दिल्ली से तो फरमान निकल चुका है कि आरके सिंह जंगे मैदान में उतर जाइए। अब 3-4 महीने का समय बचा है, क्षेत्र में घूमना शुरू कीजिए, और आरके सिंह इसकी तैयारी में लगे हुए भी हैं। तो एक नाम तो दोस्तों आरके सिंह का है। इसके अलावा 2 मौजूदा सांसद, एक तो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी, माफ कीजिएगा, राजीव प्रताप रूडी के पास 2 खबर है उनको लेकर। एक तो है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है उसमें अगर वो मंत्री बनते हैं तो फिर बिहार नहीं आएंगे, लेकिन अगर वहां मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, क्योंकि अब 10-15 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो आप पक्के तौर पर मानकर चलिए कि राजीव प्रताप रूडी को बिहार ही आना है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनका फील्ड सेट कर दिया। देखिए मैंने कहा ना कि पार्टियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सीट सारण का ही कोई सीट होगा, सीट पर अभी कोई फैसला नहीं है कि फलाने सीट से ही आपको तैयारी करना है, लेकिन सारण का ही कोई एक सीट होगा जिस पर राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ेंगे। और एक और नाम है दोस्तों, उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय, मंत्री हैं, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं। नित्यानंद राय पर भी दाव भारतीय जनता पार्टी इस बार खेलने जा रही है। अब नित्यानंद, देखिए हालांकि चिराग पासवान के बारे में तो आप जानते हैं कि चिराग पासवान को मतलब बिहार से खुद लड़ने का ऐलान किए हैं और इसका औपचारिक घोषणा भर बचा हुआ है। चिराग की पार्टी भी वॉर लेवल पर तैयारी कर रही है कि चिराग इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े भी और बिहार में कोई कमाल करके दिखाए। लेकिन नित्यानंद राय पर भी अब चर्चा हो रही है कि नित्यानंद राय भी बिहार आ सकते हैं और बिहार में आकर बजाबते विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़े नाम है ना, आरके सिंह, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, चिराग पासवान, ये केंद्र का नेता रहे हैं, ये लोग सेंटर में मिनिस्टर रहा है लोग, लेकिन अब इनकी वापसी बिहार हो रही है और बिहार में जमीन इनको तलाश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो खोया हुआ जमीन, जैसे साहब की बात कीजिए, वहां से अगर आरके सिंह लड़ते हैं तो वहां पर बीजेपी का बड़ा खराब स्थिति है। सारण की कई सीटों पर बीजेपी की स्थिति खराब है, तो वहां से फिर उजियारपुर देख लीजिए। तो हर जगह से इन नेताओं को लगाया जाएगा कि बीजेपी मजबूत हो। अब आइए दोस्तों हम एमएलसी की बात करते हैं कि कौन सी पार्टी से कौन कौन से एमएलसी होंगे जो मैदान में उतरेंगे। बीजेपी पर ही पहले बात कर लेते हैं। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, एमएलसी ही है, उनके चुनाव लड़ने को लेकर देखिए उन्होंने कहा है कि पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे।
और पार्टी कह यही रही है कि आप तैयारी में रहिए। और 2 सीटों को लेकर चर्चा है। सम्राट चौधरी अगर चुनाव लड़ते हैं तो 2 सीटों को लेकर चर्चा है, तारापुर और परबत्ता। तारापुर से तो खैर आप जानते होंगे पारंपरिक सीट है, और परबत्ता को लेकर भी चर्चा है कि वहां से भी सम्राट चौधरी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। खूब इसकी पटना में चर्चा हो रही है। और भाई बहुत मतलब बीजेपी का फेस अगर बिहार में पूछा जाए तो सम्राट चौधरी ही है, तो उनको लेकर है। दूसरा नाम दोस्तों मंगल पांडे का है। मंगल पांडे जिनको प्रशांत किशोर इन दिनों बड़ा फजीहत भी कर रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं। मंगल पांडे बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कई राज्यों में प्रभारी बनाए गए, लेकिन खुद कभी चुनाव लड़कर नहीं जीते हैं। वो बैकडोर से ही एंट्री करते हैं और मंत्री बने हुए हैं। तो उनके नाम को लेकर बीजेपी की फजीहत भी बहुत ज्यादा हुई है। तो बीजेपी का ऑर्डर है कि मंगल पांडे को इस बार चुनावी मैदान में उतरना होगा, चुनाव लड़ना होगा और जीत कर भी दिखाना होगा, ताकि बिहार में एक मैसेज जाए। और देखिए सीट उनका सिवान जो जिला है उसी का एक सीटों को ज्यादा तो सिवान सदर सीट पर ही है कि सिवान ही वो लड़े। लेकिन इसके अलावा कोई और सीट भी अगर वो चुनते हैं तो वहां से भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हामी भरेगा। लेकिन सिवान जिले का ही कोई विधानसभा सीट होगा जहां से मंगल पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। एक और नाम है दोस्तों राजेंद्र गुप्ता का। राजेंद्र गुप्ता जो कि अररिया के किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और पार्टी का उनको भी ऑर्डर है कि अब एमएलसी बहुत हो गया, एमएलसी का पद अब छोड़िए और चुनावी मैदान में उतरिए और खुद को साबित कीजिए। ये लोग लंबे समय से एमएलसी बने हुए हैं, तो पार्टी इनको मैदान में उतारना चाह रही है। 3 नाम मैंने बताया, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और राजेंद्र गुप्ता। ये बीजेपी से नाम है दोस्तों। अब जरा जदयू की बात कर लेते हैं। तो जदयू से 2 नाम है, हालांकि नाम तो 3 चल रहा है, एक और नाम है, मैंने उसको अंतिम में जिक्र करूंगा आपसे। पहला नाम है दोस्तों भगवान सिंह कुशवाहा। को याद होगा 2020 में ये लोजपा के सिंबल पर जगदीशपुर विधानसभा चुनाव लड़ गए थे। तो हालांकि बाद में एमएलसी बना दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। तो भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर भी पार्टी जो है, मतलब जेडीयू है, नीतीश कुमार का भी ऑर्डर है कि चुनावी मैदान में उतरने का आप तैयारी रखिए और चुनाव इस बार आपको लड़ना ही लड़ना है, इसमें कोई शंका मत रखिए। हालांकि देखिए पार्टी इनको लड़ाना बहुत, भगवान सिंह कुशवाहा के अलावा जो नाम है उनको पार्टी लड़ाना नहीं चाह रही है, लेकिन ये नेता खुद बहुत इंटरेस्टेड है। एक नाम तो संजय सिंह का है जो महाराणा प्रताप का जयंती करवाए थे, एमएलसी हैं, और बाढ़ विधानसभा से इनकी तैयारी है। खूब मेहनत हो रहा है बाढ़ विधानसभा में। हमने आपको पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि संजय सिंह की तैयारी बाढ़ विधानसभा को लेकर है, और उसको लेकर ये नीतीश कुमार से बार-बार इनकी बात भी चल रही है। हालांकि देखिए पार्टी की तरफ से इनको भी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन ये पूरी तैयारी में है कि बाढ़ से चुनाव लड़े। और जो तीसरा नाम है नीरज कुमार एमएलसी का है, जो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के, मोकामा विधानसभा से। मोकामा विधानसभा से भी चर्चा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा है कि वो चुनाव लड़े। अब पार्टी इस पर तैयार होती है नहीं होती है बात का विषय है, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। अब आइए दोस्तों आरजेडी की बात करते हैं। 4 एमएलसी का नाम है, 4 एमएलसी, जिस पर तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि आप मैदान में उतरिए और मैदान में उतरकर सामना कीजिए, लड़िए। पहला नाम दोस्तों कुमार नागेंद्र का है। अब कुमार नागेंद्र जो है एमएलसी है और तेजस्वी के गुडबुक में है, साफ सुथरा छवि है इनका। कुर्था विधानसभा से इनकी तैयारी करवाई जा रही है, कुर्था विधानसभा। कुमार नागेंद्र। जो अगला नाम है दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार सिंह, एकदम साफ सुथरा व्यक्ति और काफी अच्छा बोलते हैं, तेजस्वी के गुडबुक में है। और सुपौल से इनकी तैयारी है, इनकी तैयारी नहीं, पार्टी का इनको ऑर्डर है कि सुपौल से आप तैयारी रखिए, सुपौल में इस बार आपको मैदान में उतरना होगा डॉक्टर अजय कुमार सिंह को, जो आरजेडी के एमएलसी हैं। एक और नाम है दोस्तों सौरभ कुमार, पश्चिमी चंपारण के लोग इनको जानते होंगे, पश्चिम चंपारण की ही एक सीट से इनकी भी तैयारी है, और पार्टी का भी ऑर्डर है कि इस बार इनको चुनावी मैदान में उतरना है। और चौथा नाम दोस्तों डॉक्टर ये मोहम्मद फारूक का है। मोहम्मद फारूक जो है वो सीतामढ़ी या शिवहर के किसी एक विधानसभा सीट से उनको तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मैदान में उतार सकते हैं। सीट फाइनल इनका नहीं है। देखिए कुमार सौरभ मतलब सौरभ कुमार और मोहम्मद फारूक का सीट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन अजय सिंह का फाइनल है सुपौल, इसके अलावा कुमार नागेंद्र का कुर्था फाइनल है। तो इन दोनों का सीट बाद में फाइनल होगा, लेकिन सीतामढ़ी या शिवहर के इलाके से ही मोहम्मद फारूक जो है वो ताल ठोक सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 3 ही एमएलसी हैं और तीनों को फाइट करना है। पहला तो नाम मदन मोहन झा का ही आता है भाई,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन मदन मोहन झा खुद कह रहे हैं कि वो लड़ना इस बार चुनाव नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा, उनके बेटे जो है माधव झा जो है 2 साल से बड़ा एक्टिव है पार्टी में, बीते 2-2.5 सालों से अगर देखिए तो पार्टी में उनकी गतिविधि भी बहुत तेज है और उनकी तैयारी चल रही है। इस आपको बेनीपुर, दरभंगा का जो बेनीपुर विधानसभा सीट है वहां से माधव झा की पूरी तैयारी है और कांग्रेस का जो सूची तैयार हुआ है उसमें बेनीपुर दरभंगा का जो सीट है वो भी शामिल कराया गया है। अगला नाम दोस्तों समीर सिंह का है, कांग्रेस एमएलसी आप जानते हैं। और समीर सिंह को लेकर जो चर्चा है कि समीर सिंह अमरपुर सीट जो है, अमरपुर वहां से ये चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी का भी ऑर्डर है और ये खुद भी तैयारी में वहां से लगे हुए हैं। और तीसरा नाम जो कांग्रेस के एक और एमएलसी हैं राजीव कुमार, साफ सुथरा छवि है और इनको भी बीरपुर से पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, 3 बीजेपी से, 3 जदयू से, 4 आरजेडी से और 3 भारतीय जनता पार्टी से, मतलब 13 एमएलसी इस बार मैदान में दिख सकते हैं। अब इसमें से एक आध नाम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कट जाए, लेकिन 12 एमएलसी तो लगभग फाइनल है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से नेताओं को भेज रही है। अब दिल्ली से तो दोस्तों जो नेताओं को भेज रही है उसमें एक नाम छूट गया, मैं आपको बता दूं जोड़कर, मैंने क्या बताया, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, आरके सिंह, ये जो लीडर है ये तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। चंपारण में भी एक नाम है दोस्तों सतीश चंद्र दुबे का, जो राज्यसभा के सदस्य और मंत्री है भारत सरकार में। सतीश चंद्र दुबे को भी देखिए, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल एक्सपेंशन होने वाला है दिल्ली में, मैंने बताया ना कि राजीव प्रताप रूडी की अगर एंट्री नहीं होती है, उनके जगह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का चर्चा है कि वो भी बन सकते हैं मंत्री, तब राजीव प्रताप रूडी का बिहार रहना तय हो जाएगा। उसी तरीके से उस कैबिनेट एक्सपेंशन में कुछ नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया भी जाएगा, जिसमें एक नाम है सतीश चंद्र दुबे का, सतीश चंद्र दुबे। और उनको नरकटियागंज से चर्चा हो रही है कि नरकटियागंज से वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो कंटेस्ट कर सकते हैं नरकटियागंज विधानसभा सीट से भी। हालांकि देखिए उस सीट पर राजेंद्र तिवारी की भी तैयारी है, तो हो सकता है इन्हें कोई और सीट दिया जाए, लेकिन सतीश चंद्र दुबे को भी दिल्ली का जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व है वो बिहार वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए वो तमाम नाम मैंने आपको गिनवा दिए, चाहे एमएलसी के हों, बड़े चेहरे को हों, जो दिल्ली से इस बार आ सकता है बिहार चुनाव लड़ने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम अजीत कारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।